नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर नंबर 3। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? ये सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक जरूरत के अनुसार, फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई एक जरूरत के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद टू, फिर बी, फिर उसके बाद V3, और V3 के बाद बाई प्लस एजेंट हम लोग यूज करेंगे। यही है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हैज या हैव जब लगाओगे, हैज और हैव क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, और उसी का पास्ट फॉर्म क्या है? हैड है। तो जब हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार देखना पड़ेगा। जैसे सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तुम हैज लगाओगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या फिर यू के साथ तुम क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। तो वही हैज या हैव लगाएंगे तो इस स्ट्रक्चर में तो कैसा अर्थ आएगा? हैज हैव से जाना है, जाना पड़ता है, ऐसा अर्थ आएगा। और जब हैड लगाइएगा तो अर्थ आएगा जाना था, जाना पड़ता था, जाना पड़ा। तो यही है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, एक हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर नंबर 1, तो अगर पढ़े हो तब तो ठीक है, अदरवाइज लिंक दे देंगे हम, तो उसको देख लेना। एक हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था? जाने वाला है, जाने को है। अब कंफ्यूज मत होना, हैज हैव में क्या है? जाने वाला है, ये नहीं है, प्लानिंग नहीं है। स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या था? जाने वाला है, खाने वाला है, प्लानिंग है, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर है हैज या हैव, तो अर्थ है जाना है, जाना पड़ता है। इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर नंबर 1 एक प्लानिंग है, और स्ट्रक्चर नंबर 3 जब हैज हैव लगाएंगे तो देखो ध्यान से, जाना है, जाना पड़ता है, ये एक मजबूरी है। इट शोज अ कंपल्सन, यह एक कंपल्सन यानी मजबूरी को दिखाता है। फिर एट द सेम टाइम लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 2। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 का जरा याद दिला दे। उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसका हिंदी कैसे रहा था? जाने वाला था, जाने को था, यानी प्लानिंग था पास्ट का। लेकिन यहां देखो हैड लगाओगे तो जाना था, जाना पड़ता था, जाना पड़ा। ये प्लानिंग नहीं है, ये कंपल्सन है, मजबूरी है। सो प्लीज टेक केयर इन स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 में ध्यान से देखना। तो चलिए, ये तो है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ सेंटेंस देखें। जैसे एक एक्टिव वॉइस देखो, ऐसे एक्टिव वॉइस, सरकार को किसी तरह भ्रष्टाचार को रोकना है, रोकना है, जाना है, यानी इसी स्ट्रक्चर पर है। तो हम हैज हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करके ऐसे बनाएंगे। यहां पर देखो, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सरकार को रोकना है। रोकना का इंग्लिश क्या करोगे? चेक करना। कोई भी करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, या राइज इन प्राइस हो, दाम मूल्य का बढ़ोतरी हो, या कोई भी खराब चीज को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो ऐसे बन जाएगा, द गवर्नमेंट हैज टू चेक। सबसे पहले तो इतना बनाए, देखो सरकार को रोकना है, सब्जेक्ट द गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट सिंगुलर है तो हैज लगाए, और हैड क्यों नहीं लगाए? क्योंकि रोकना है, जाना है, यानी प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हैज हैव इन्हीं दोनों में से कोई एक लगेगा। अब चूंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैज। सो हैज लगाए। द गवर्नमेंट हैज, उसके बाद 2 प्लस V1, 2 चेक, चेक का मतलब रोकना, और V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो रोकने का असर किस पर? भ्रष्टाचार को। तो भ्रष्टाचार ऐसे लिख दीजिए। चेक के बाद करप्शन हम लोग ऐसे लिख देंगे, हो गया करप्शन। अब किसी तरह, समहाउ लिख दीजिए, ऐसे हो गया। तो आपका एक्टिव वॉइस क्या हो गया? द गवर्नमेंट हैज टू चेक करप्शन समहाउ। ये तो एक्टिव हो गया। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कुछ ऐसा हो जाएगा, भ्रष्टाचार को किसी तरह सरकार के द्वारा रोका जाना है। तो पैसिव वॉइस हिंदी में हम लोग ऐसे बना देंगे। अब आपको इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करना है।
तो ऑब्जेक्ट क्या है? पहला वर्ब क्या है? चेक, रोकना। उसके ठीक बाद क्या लिखा हुआ है? करप्शन। यानी आपको करप्शन से ही पैसिव वॉइस शुरू करना है और इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को यूज करके बनाना है, तो ऐसा बन जाएगा। करप्शन हैज टू बी चेक्ड, इतना हो गया। कैसे? इसमें सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखे, करप्शन, ऑब्जेक्ट लिखे, सिंगुलर है तो हैज लिखे, हैज। उसके बाद टू, फिर बी लिखा, V3 चेक कर दिया, करप्शन हैज टू बी चेक्ड। और V3 के बाद क्या लिखा हुआ है? बाय प्लस एजेंट। तो किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, तो बाय एजेंट ऐसे हम लोग ऐड कर देंगे। बाय द गवर्नमेंट ऐड कर दिया। अब क्या बच गया? समहाउ, किसी तरह। इसका इंग्लिश लिख देंगे अंत में, ऐसे लिख दिया अंत में समहाउ। हालांकि समहाउ को हम लोग एक्टिव हो या पैसिव हो शुरू में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश पैसिव क्या हो गया? करप्शन हैज टू बी चेक्ड बाय द गवर्नमेंट समहाउ। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब एक एग्जाम्पल जरा और लेते हैं। आजकल मुझे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ध्यान से देखो, सामना करना पड़ता है, जाना पड़ता है ना, यानी इसी स्ट्रक्चर पर है। तो हैज या हैव, इसी दोनों में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो बनाइए, ध्यान रखना, सामना करना का फेस और बाधाओं का ऑब्स्टेकल्स। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग बनाएंगे ऐसे। पहले तो इतना हो गया। नाउअडेज तो समय है, तो समय को हम लोग सेंटेंस के शुरू अंत में कहीं भी लिख सकते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले बनाना है मुझे सामना करना पड़ता है, पहले हम लोग इतना ही बनाना है। समय को हम शुरू में लिख दिया, उसको अंत में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो नाउअडेज आई हैव टू फेस, सब क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हैज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है यू, या फिर आई भी रहता है सब्जेक्ट के स्थान पर, आई भी अगर आता है तो हम लोग हैव ही लगाते हैं। तो आई हैव टू फेस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 फेस, और सामना करना का असर किस पर? अनेक बाधाओं का। तो ऑब्जेक्ट सेवरल ऑब्स्टेकल्स लिख दीजिए, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लिख दीजिए ऐसे, लिख दिया सेवरल ऑब्स्टेकल्स। आपका एक्टिव हो गया नाउअडेज आई हैव टू फेस सेवरल ऑब्स्टेकल्स, सिंपल। अब इसका हिंदी पैसिव वॉइस आपका हो गया, आजकल अनेक बाधाओं का मेरे द्वारा सामना किया जाना पड़ता है। इस तरीके से हो जाएगा। वंस अगेन, पैसिव वॉइस कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप भी लिखे, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कुछ लोग लिख सकते हैं आजकल मेरे द्वारा अनेक बाधाओं का सामना किया जाना पड़ता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हिंदी किसी भी तरीके से लिखो, मैसेज आना चाहिए। खैर, अब हम लोग को पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट वर्ब क्या है? फेस, फेस के बाद क्या है? सेवरल ऑब्स्टेकल्स। इसी से पैसिव वॉइस हम लोग शुरू करेंगे, सेवरल ऑब्स्टेकल्स ऑब्जेक्ट से शुरू करके पैसिव वॉइस ऐसा हो जाएगा। देखो, ये तो टाइम हो गया, लेकिन मुख्य बात क्या है? सेवरल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्जेक्ट। चूंकि ऑब्स्टेकल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, हैव। फिर टू बी V3, टू बी और फेस का V3 फेस्ड कर दिया। अब V3 के बाद बाय एजेंट किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो क्या लिख दोगे? बाय मी। अब इंग्लिश पैसिव वॉइस क्या हो गया? नाउअडेज सेवरल ऑब्स्टेकल्स हैव टू बी फेस्ड बाय मी। इस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। उन दिनों रवि को रोज एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। जाना पड़ता था, जानी पड़ती थी, तय करनी पड़ती थी, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 3 का ही है, और इसमें हैड लगाएंगे। हैड क्या है? इसी हैज या हैव का पास्ट फॉर्म है, और सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाते हैं जब हिंदी मतलब देना हो, जाना था, जाना पड़ता था या जाना पड़ा तब। तो चलिए, अब सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, अंत वाला काम बनाए। क्या लिखेंगे? ये तो उन दिनों है, तो उन दिनों का इंग्लिश सबसे पहले लिखकर हम लोग खत्म करें बात। उन दोज डेज लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया दोज डेज। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, रवि को तय करनी पड़ती थी। इसको बनाएंगे तो हैड का यूज करके एक्टिव वॉइस ऐसे बना दीजिए। तय करना का होता है कवर, ऐसे हो जाएगा। रवि हैड टू कवर, सब्जेक्ट हैड टू V1, सब्जेक्ट हैड टू V1 हो गया। कवर का मतलब तय करना। अब V1 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तय करने का असर किस पर? तय करने का असर
एक लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस लिख दीजिए, वर्ब के बाद कवर के बाद अ लॉन्ग डिस्टेंस लिख दिया। अब इसमें क्या बच गया, रोज, अंत में लिख दीजिए ऐसे डेली। तो आपका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, दोज डेज रवि हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस डेली, यही हो गया। अब हम लोगों को इसका पैसिव वॉइस हिंदी में पहले बनाना है, तो तुम देखोगे हिंदी पैसिव वॉइस कुछ ऐसा हो जाएगा। उन दिनों रवि के द्वारा रोज एक लंबी दूरी तय की जानी पड़ती थी, यही है आपका हिंदी पैसिव वॉइस। अब हम लोगों को एक्टिव वॉइस बनाना है, अब हम लोग का पैसिव वॉइस इंग्लिश में बनाना है। इंग्लिश पैसिव वॉइस में बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढिए। फर्स्ट वर्ब क्या है, कवर। कवर के ठीक बाद क्या लिखा हुआ है, अ लॉन्ग डिस्टेंस, यही ऑब्जेक्ट है, यानी इसी से हम लोगों को पैसिव वॉइस शुरू करना है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और बनाएंगे। और ये जो समय है दोज डेज, उसको पैसिव वॉइस में शुरू में लिख देंगे, लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, टू बी, V3 लिखना, ऐसे हो जाएगा। ये तो टाइम को शुरू में लिख दिया, दोज डेज, ये कुछ नहीं है। मुख्य, अ लॉन्ग डिस्टेंस हैड टू बी कवर्ड, इतना लिखे। देखिए अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, फिर हैड किए, हैड, फिर टू बी V3, कवर जो V1 है उसमें ed ऐड कर दिए तो कवर्ड V3 हो गया। अब V3 के बाद बाय एजेंट, किसके द्वारा, एजेंट क्या है इसमें, रवि के द्वारा, यानी बाई रवि को अंत में ऐसे ऐड कर देंगे, बाई रवि ऐड कर दिए। इसमें एक शब्द और है डेली, उसको भी यहां लिख दीजिए, डेली लिख दिया। अब आपका पूरा इंग्लिश पैसिव वॉइस क्या हो गया, ऐसे, दोज डेज अ लॉन्ग डिस्टेंस हैड टू बी कवर्ड बाय रवि डेली। इस तरीके से हम लोगों को एक्टिव पैसिव बनाना है। वन मोर सेंटेंस, अंत में राहुल को यह गलती स्वीकार करनी पड़ी। स्वीकार करना का कन्फेस, एक्सेप्ट मत कर देना, ACCEPT, एक्सेप्ट मत कर देना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु को लेना यानी स्वीकार करना, कोई गलती, अपराध, या फिर कोई पाप को स्वीकार करने के लिए हम लोग स्वीकार करना का इंग्लिश क्या लिखते हैं, कन्फेस, CONFESS। खैर, तो सबसे पहले अंत में का इंग्लिश तो जो होता है एट लास्ट लिख देंगे, लेकिन मुख्य बात क्या है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, राहुल को स्वीकार करनी पड़ी, पहले इतना बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज करके ऐसे बन जाएगा। और ध्यान रखना, स्वीकार करनी पड़ी, जाना पड़ा, जाना पड़ी, तब क्या करोगे, हैड को यूज करोगे, उसको यूज करके हम लोग एक्टिव वॉइस ऐसे बना देंगे। एट लास्ट राहुल हैड टू कन्फेस, ये जो एट लास्ट है ये तो समय है, सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं, अंत में भी लिख सकते थे। मुद्दा है ये सब्जेक्ट, फिर हैड, क्योंकि पढ़ी है, पढ़ा, पढ़ी तो हैड लगाएंगे, हैड, टू V1 ऑब्जेक्ट, टू V1, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना। अब स्वीकार करना ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीकार करनी पड़ी, क्या, यह गलती, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट दिस फॉल्ट, लिखिए दिस फॉल्ट लिख दिया। आपका इंग्लिश एक्टिव वॉइस हो गया एट लास्ट राहुल हैड टू कन्फेस दिस फॉल्ट। अब इसका हम लोग हिंदी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हिंदी पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अंत में यह गलती राहुल के द्वारा स्वीकार की जानी पड़ी। सोच कर देखो तो हिंदी पैसिव वॉइस कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। कोई ऐसा लिखा होगा, अंत में राहुल के द्वारा यह गलती स्वीकार की जानी पड़ी, देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से लिखो, मैसेज यही आना चाहिए। अब हम लोगों को इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है, तो इंग्लिश पैसिव वॉइस बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढिए। फर्स्ट वर्ब है कन्फेस, कन्फेस के बाद ठीक बात क्या है, दिस फॉल्ट, यानी यही ऑब्जेक्ट है, इसी से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे और बनाएंगे हम लोग पैसिव वॉइस। ये जो समय है एट लास्ट, इसको भी शुरू में लिख देंगे तो हो गया, एट लास्ट दिस फॉल्ट हैड टू बी कन्फेस्ड। देखो समय को शुरू में लिख दिया एट लास्ट, लेकिन ये तो समय है, इसको तो अंत में भी लिख सकते थे। मुख्य मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस फॉल्ट से हम लोग पैसिव वॉइस शुरू किए, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हैड टू बी V3, तो हैड टू बी और कन्फेस्ड V3 हो गया। अब V3 के बाद क्या है, बाय एजेंट, तो किसके द्वारा भाई, राहुल के द्वारा, बाय राहुल ऐड कर दीजिए, हो गया।
तो आपका पूरा पैसिव वॉइस हो गया। एट लास्ट दिस फॉल्ट हैड टू बी कन्फेस्ड बाय राहुल। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर का एक नोट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। वो क्या है, जरा देखो नोट पॉइंट में, इसको देखो, इन दोनों को देखो। सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट, हैज हैव, हैड हैड एक ही है। अब उसके बाद एक एडिशनल वर्ड लग गया, गॉट या हैड, दोनों में से कोई एक, गॉट या हैड दोनों में से कोई एक वो लग गया। उसके बाद टू भी वन ऑब्जेक्ट लगा। जब ऐसा हो जाए, यानी स्ट्रक्चर नंबर 3 में ही हैज हैव हैड के बाद गॉट या हैड दोनों में से कोई एक लगा देंगे, तब कैसा अर्थ आएगा? तो देखो, ये जो हैज या हैव जो है, इसमें क्या अर्थ दे रहा है? जाना है, जाना पड़ता है। इसमें कैसे देगा? जाना ही है, जाना ही पड़ता है, ऐसा अर्थ देगा हैज हैव लगाओगे तब। और ये जब, यानी कि दबाव देगा सेंटेंस पर। और जब हैड को लगाओगे तो इसमें हैड क्या था? जाना था, जाना पड़ता था, जाना पड़ा। अब उसी का दबाव पूर्ण रूप हो गया, इम्फेटिक फॉर्म हो गया, ऐसे अर्थ देगा। जाना था है ना, तो जाना था नहीं, जाना ही था। जाना पड़ता था नहीं, जाना ही पड़ता था। जाना पड़ा नहीं, जाना ही पड़ा, ऐसा अर्थ देगा, ऐसा अर्थ देगा। ठीक, तो तुम गौर से देखोगे तो ये और कुछ नहीं है, गॉट या हैड लगा देने से स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या बन जाता है? इम्फेटिक फॉर्म, दबाव पूर्ण रूप बन जाता है स्ट्रक्चर नंबर 3 का। तो इसको ऐसे लिख लो, इम्फेटिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 3, इस बात को लिख लो। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लो कि तुमको कहना है मुझे जाना है, तो तुम क्या बोलते हो? आई हैव टू गो। लेकिन इसी बात को दबावपूर्ण रूप से बोलना हो, मुझे जाना ही है, तब तुम कैसे बोलोगे? ऐसे, इस तरीके से रहेगा, मुझे जाना ही है। तब इसको यूज ना करके इसको करना यूज, ऐसे कर देना, आई, फिर हैव, अब गॉट टू गो देयर, आई हैव गॉट टू गो देयर। अब गॉट ना लिख करके तुम हैड भी लगा सकते हो, तो ऐसे भी तुम बना सकते हो, और करके ऐसे बना सकते हो, आई हैव, अब गॉट ना लिखकर हैड कर सकते हैं, आई हैव हैड टू गो देयर। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यही चीज है। जैसे एक और एग्जांपल लो, मान लो तुमको कहना है कि उसे यह रहस्य खोलना पड़ा, उसे यह रहस्य खोलना पड़ा, जाना पड़ा, हैड लगाकर यूज करोगे। ही हैड टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, ऐसे ही बोलिएगा। लेकिन वही अगर इम्फेटिक फॉर्म में हो, ऐसे, उसे यह रहस्य खोलना पड़ा, ऐसे ना बोलकर अगर ऐसे बोलते हो, उसे यह रहस्य खोलना ही पड़ा, दबाव देकर, तब क्या करोगे? इसको यूज कर देना। इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, केवल गॉट या हैड दोनों में से कोई एक ऐड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो, पढ़ा है तो ही हैड। अब उसके बाद हम लोग गॉट भी लगा सकते हैं, ही हैड गॉट टू डिस्क्लोज, अब दिस मिस्ट्री हो गया, तो क्या हो गया? ही हैड गॉट टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, ऐसे किए। तो अभी तो गॉट यूज किए, और हम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अगर हैड को यूज करके बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ही हैड तो किए, अब गॉट का यूज ना करके हैड का करोगे, तो ही हैड टू, बाकी जो लिखना है लिखो, डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, ही हैड टू डिस्क्लोज दिस मिस्ट्री, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो, 2 बार हैड आ गया, समझ में आ रहा है क्या मद रहा है? तो ये और कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर नंबर 3 का ही इम्फेटिक फॉर्म है। और जहां तक पैसिव वॉइस की बात है, तो पैसिव वॉइस जो, अगर इसका पैसिव वॉइस, इस स्ट्रक्चर हैड या गॉट या हैड लग गया, अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा, अगर बनाने की नौबत आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है,
उसी से बनेगा। केवल हैज, पैसिव में भी हैज, हैव, हैड के बाद गॉट या हैड लिख देना, उसके बाद टू बी भी थ्री बाई एजेंट, ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी पैसिव वॉइस ही बनाना है तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। केवल हैज, हैव, हैड के बाद गॉट या हैड कर देंगे, फिर टू बी भी थ्री बाई एजेंट यूज करके हम लोग बनाएंगे। सो प्लीज टेक केयर। यानी कभी ऐसा सेंटेंस आ गया तो ये नहीं सोचना कि कौन सी बड़ी बात है, वेरी सिंपल थिंग।